मिश्रण का नियम। एलिगेशन रूल, ये क्या होता है भाई मिश्रण का रूल? ये बहुत एक सरल सा रूल है कि एक सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य इधर लिखते हैं पहले। एक सस्ती वस्तु का या कम वाली वस्तु का क्रय मूल्य इधर लिख देते हैं, और इधर लिखते हैं एक महंगी वस्तु का, नियम है वो तो मैं बता रहा हूं आपको ऐसे, महंगी वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, ये कोई मात्रा भी हो सकती है, ये तो एक नियम है। वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ऐसा थोड़ा याद आ जाएगा आपको। बीच में आता है औसत मूल्य। औसत मूल्य। अब मिश्रण के नियम में क्या करते हैं, इस सस्ती वस्तु के क्रय मूल्य और औसत मूल्य, मान लो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य है C और A ले लो, महंगी वस्तु का है B और औसत मूल्य है आपके पास एवरेज, मान लो आप P मान लो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सस्ती और महंगी का जो एवरेज होगा वो बीच में आएगा, सस्ती से ज्यादा आएगा, महंगी से कम आएगा। तो फिर यहां तो क्या होगा, P माइनस औसत मूल्य आपका क्या होगा, थोड़ा ज्यादा ही होगा ना सस्ती वाली से, तो यहां तो हो जाएगा P माइनस A। ये P माइनस A आएगा, मतलब दोनों मूल्यों का अंतर आ गया आपके पास, P माइनस A। और इसका और इसका अंतर इधर लिखोगे तो वो महंगी का ज्यादा आएगा, औसत का कम आएगा, B माइनस P आएगा। तो ये क्या आया, ये आपके पास अनुपात आया, देखना किसका, सस्ती वस्तु अनुपात महंगी वस्तु, उसका अनुपात आया B माइनस P अनुपात P माइनस A। बस इसको बोलते हैं मिश्रण का नियम। कोई ज्यादा टफ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, कोई कम वाली वस्तु को यहां लिख दो, ज्यादा वाली को वहां लिख दो, बीच में औसत आएगा। एक चीज 5 रुपए किलो है, एक 8 रुपए किलो है, तो औसत कभी 5 से कम हो सकता है या 8 से ज्यादा हो सकता है? नहीं। औसत वाला चैप्टर कराऊंगा, औसत का मतलब माध्य, दोनों के बीच वाला। तो 5 और 8 के बीच में आप निकालोगे तो 6.5 7 जो भी आएगा वो 5 और 8 के बीच में, तो 5 से ज्यादा होगा, 8 से कम होगा, तो ये अनुपात आ जाएगा। और इस अनुपात में फिर वो जो राशि टोटल दी हुई होगी उसको फटाफट बांट देंगे, बहुत इजी से तरीके से बढ़ जाएगा। तो ये मिश्रण का नियम होता है। कोई बच्चा ये बहाना नहीं बनाएगा कि सिलेबस से बाहर की चीज क्यों करा रहे हो। ठीक है, अरे ये तो एक छोटा सा नियम है, उसमें क्या जा रहा है, किसको पता चल रहा है आप ये नियम लगा रहे हो, आप अपनी सुविधा के लिए कर रहे हो, जल्दी उत्तर लाना है। तो नहीं तो मैंने विधि तो बता ही दी भाई, मैंने तो कब मना करा, विधि आपको बताई है। ठीक है, चलो जी। तो फिर अब हम उस प्रश्न को, उस पहले वाले प्रश्न को एक बार इस विधि से करके देखते हैं कि हमारा उत्तर क्या आता है। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए वही उत्तर आता है क्या। प्रश्न क्या है आपका, 45,000 रुपए को 2 हिस्सों में बांटना है, एक 8% दर से और एक 12% की दर से। तो देखना, यहां तो लिख दो 8% की दर। ठीक है, और 12% की दर लिख दो इधर, 12% की दर को लिख दो इधर। यहां लिखो आप, यहां लिखो जो इनकी औसत दर है। तो औसत दर तो हमने निकाली नहीं, तो पहले आपको एक बार औसत दर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, औसत दर इधर निकाल लेता हूं मैं।
औसत दर वो कैसे निकलेगी? पूरे प्रश्न की जो दर है वो दर होगी आपके पास 4500 रुपये ब्याज है, 8% की दर है, 1 साल का समय है, तो उसकी औसत दर आपके पास निकल जाएगी 100 इंटू ब्याज बटेवा मूलधन आपका कितना है भाई? 45,000 रुपये इंटू समय आपके पास 1 वर्ष है। ठीक है, कोई टफ नहीं है बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं कोई टफ नहीं है। ये आप काट लो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये 45 से 45 गया, दर आ गई आपकी 10%। ये 10% आपकी औसत दर आ गई। ये औसत दर मैं यहां लिख देता हूं दोनों के बीच में। अब मिश्रण का नियम क्या कहता है? मिश्रण का नियम कहता है कि इसका और इसका अंतर आपको यहाँ लिखना है, वो है 2। इसका और इसका अंतर आपको यहाँ लिखना है, वो भी है 2। ये दोनों क्या होगा? 2:2। इन दोनों राशियों, दोनों दरों से जितनी राशि दी है उनका अनुपात आ गया। तो ये अनुपात तो 1:1 है। तो 1:1 का मतलब हुआ बच्चों 45,000 रुपए के 2 हिस्से करे, दोनों बराबर है। 45,000 के 2 हिस्से दोनों बराबर हैं, तो फिर 45,000 के 2 बराबर के हिस्से करोगे तो एक हिस्सा कितने का आएगा? 22,500 रुपए का। लो, खाली एक दर का सूत्र लगाया, काम हो गया हमारा। अब आप कह दो सर ये रेशो अनुपात अलग अलग आएगा तो क्या करेंगे? अभी बंटवा देता हूँ, अलग अलग आएगा तो अभी अगले प्रश्न में अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई टफ नहीं है, बिल्कुल आराम से मजे से कर सकते हो। तो तैयार हो जाओ अगले प्रश्न के लिए। खुशी होनी चाहिए कि यार नया प्रश्न मिलेगा, मजा आएगा यार मुझे तो। ठीक है, चलो देखें कौन मजे लेता है। आप प्रश्न के मजे लेते हो या प्रश्न आपके मजे लेता है? देखते हैं, देखें। ठीक है, चलो करो शुरू। 4,000 रुपए को 2 भागों में साधारण ब्याज से उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% तथा दूसरे भाग पर 10% वार्षिक हो तथा कुल ब्याज 352 रुपए मिले तो 8% की दर पर कितना धन दिया गया वो पता लगाना है। मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट मेथड शॉर्टकट ही है। लंबा करना है, बता दिया। एक भाग x ले लो, दूसरा 4,000 माइनस x ले लो। पहले वाले पर x के ऊपर 8% की दर से ब्याज कहीं समय इसने दिया नहीं है तो 1 साल ही मान लो आप। ठीक है, 1 साल ही मान लो, अगर कुछ नहीं दिया है तो कुल ब्याज इतने रुपए मिले तो आप 1 साल मान के और वो निकाल लो। ठीक है, 2 साल देगा 2 साल का निकाल लो, 3 साल का निकाल लो और दोनों ब्याज को प्लस करके 352 के बराबर करके उत्तर ला दो। ठीक है, चलो करो एक बार, पहले आप करो फटाफट, वीडियो पॉज करो और करके बताओ। हाँ जी, देखते हैं, देखिए किसका सही है किसका गलत है, अभी फैसला हो जाता है। सबसे पहले इधर लिखूंगा 8% की दर, उसके बाद इधर लिखूंगा 10% की दर, बीच में औसत दर लानी पड़ेगी। औसत दर के लिए इधर आ जाओ कोने में। दर आपको लानी पड़ेगी 100 इंटू ब्याज, टोटल ब्याज 352 रुपए बटेवा टोटल धन 4,000 रुपए इंटू समय, जब कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो 1 वर्ष माना जाता है। ठीक है, अगर 2 वर्ष देगा 2 वर्ष लिख दूंगा, वो तो दर उसी हिसाब से आ जाएगी। तो बेटा वो दर आ गई आपकी 0,000 गई। ठीक है, ये दर आई आपकी 2 से काट लेते हैं तो आया 20, 2 एका 2, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से काट लेता हूं तो 10, 2 8 16, 2 8 16, 8.8 आपकी दर आ गई, 8.8%। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं 8.8। अब क्या करूं, इसका और इसका अंतर निकालो, इसका अंतर 8.8 और इसका अंतर आया 8, फिर इसका और इसका अंतर यहाँ लिख दो
तो 10 में से 8.8 गया, गलत मत कर देना। 9 10 1.2, ये 1.2 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का औसत निकाल लो पहले। तो औसत के लिए कैसे निकालते हैं, देखो समझो समझो, इधर अभी समझाता हूँ आपको। ये पॉइंट हटाओ तो ये हो जाएगा 12/10, और इधर पॉइंट हटाओ तो ये हो जाएगा 8/10। ठीक है, 8/10। अब ये दोनों अनुपात है ना, तो ये 10 से 10 कट गया आपका। और अनुपात जो सरल रूप में बदलते हैं ना, तो ये एक ही पहाड़े से अगर दोनों मान कटते हो तो काट दिया करो। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2। मतलब क्या हुआ समझना अनुपात का। 3:2 का मतलब है कि ये वाला धन अगर 3 रुपए है तो ये 10% वाला 2 रुपए है। भाई इतना तो कोई भी आदमी समझदार होगा ना कि कम दर वाला ज्यादा ले। अब मान लो कोई कम दर वाला ज्यादा बैंक दे रहा नहीं है, एक बैंक कहता नहीं इतना नहीं दे सकते हम, तो भाई जितना मैक्सिमम ले सकते हो ले लो। फिर दूसरा किसी ज्यादा दर वाले से ले लो, तो ज्यादा दर वाला हमेशा कम ही होता है जनरली। तो 8% वाला अगर 3 रुपए है तो 10% वाला 2 रुपए है। तो टोटल कितने रुपए हुए, अगर 3 और 2 है तो 5 रुपए। तो आपको कौन सा पूछा, 8 वाला। तो समझना बच्चों, एक एक नियम बहुत सिंपल सा। क्या एक एक नियम कि 5 अगर टोटल है तो 8% वाला है 3, 5 में से 8% वाला है 3, इसलिए 1 में से होगा 3/5, और इसलिए 4000 में से कितना होगा, ये 4000 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो 5 चो 8 40, 800, 8 तिया 2400 रुपए। 2400 रुपए आपका जो धन होगा, 2400 रुपए वो 8% वाला होगा। और अगर आपको 2400 में 4000 में से 2400 माइनस कर दो तो जो 1600 रुपए होगा वो आपका 10% वाला ब्याज होगा। नहीं है टफ, बिल्कुल सरल है, आप आराम से कर सकते हो। और ये मिश्रण वाला नियम बड़ा काम का है, इसको याद रखना आपको। ठीक है, तो अनुपात को सरल अनुपात में बदलना हो तो पॉइंट हटा लो, नीचे दोनों तरफ 10 है तो 10 से गुणा कर लो। अब सुनो, आप कहते हो सर ये ऐसे होता है, एक तरफ 100 होता है और एक तरफ 10 होता है, तो उसको भी 100 बना लेता, ऊपर नीचे 10 से गुणा करके। अरे भिन्न में सिखाया था ना, भिन्न में कि कैसे समान भिन्न बनाई जाती है, वैसे बना लो, उसको रटा लो। ठीक है, चलो एक प्रश्न और लेंगे, एक बार ये चीज समझ में आई क्या, वापस बता दूं, ये चीज समझ में आई क्या आपको। ये देखो, ये 3 और 2 है ना, तो हमेशा अनुपातों का योग करते हैं पहले। 3 + 2 = 5। तो इसका मतलब है कि टोटल अगर 5 है तो पहले वाले को मिल रहा 5 में से 3, तो 1 में से मिलेगा 3/5, और इसलिए 4000 कुल में से मिलेगा 3/5 × 4000। ये कहानी समझ में आई आपको, ये बात आपको याद रखनी है। अनुपात छोटी क्लासों में करते थे हम। ठीक है, तो तैयार हो जाओ अगले प्रश्न के लिए, और सब अच्छे बच्चे मुझे इसका तुरंत आंसर बताएंगे। वीडियो को पॉज करेंगे, प्रश्न पढ़ता हूं पहले, बाद में पॉज करना। प्रश्न आपकी सेवा में हाजिर है। एक व्यक्ति कुल 36,000 रुपए 2 व्यक्तियों P तथा Q को क्रमशः 12% तथा 21% वार्षिक सरल ब्याज की दर से उधार देता है। यदि उसने 3 वर्ष बाद दोनों से मिलाकर 17,280 रुपए का ब्याज लिया तो 21% की दर से कितनी राशि दी बताओ। ठीक है, वीडियो पॉज करो, देखें। मेरे से तो आपको सहायता लेनी ही नहीं है, एहसान लेना ही नहीं है। कह दो सर खुदगर्ज लोग हैं, हम तो खुद करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, चलो तुरंत। चलो देखते हैं, देखें खुदगर्जी चेक हो जाए अभी हाथों हाथ ही। ठीक है, किसका सही है किसका गलत है तो देखना। वही सबसे पहले इधर लिखूंगा 12%, फिर इधर लिखूंगा 21%, बीच में औसत दर इधर लेकर आओ, कोने में जाओ भैया। 100 × ब्याज है 17,280 रुपए,
मूलधन 3600 रुपए, 36,000 रुपए। समय 3 साल दे रखा भैया, 3 साल। ठीक है, चलो जी जय बोलो, देखें फटाफट। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, पहले 3 से निपट लो। 3 पंजो 15, 2 3 7 21, 1 6 3 18, 576 आया। 36 का पहाड़ा आता है क्या? आता हो तब तो 36 दूना 72। छोड़ो, क्यों रिस्क ले रहे हो, काट लो ना। 3 से काट लो पहले। ठीक है, 3 से काट लो पहले। इससे पूछ लो कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको बाद में पूछेंगे, ये तो कट ही रहा है। 3 एका 3, 3 ना कट गया तो 3 से काटा, 3 एका 3, 3 दूनी 6। 3 से काटा, 3 एका 3, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 192। 192 12 से कटता है क्या? ये तो कट जाता है। 12 एका 12, 7 बचे, 12 छक्की 72। 16% की आपके पास एवरेज दर आई है, 16%। ये यहां लिख दो 16%। इसका और इसका अंतर करोगे तो आएगा 4। इसका और इसका अंतर करोगे तो आएगा 5। ठीक है, 5:4 आया, 5:4 आया। अनुपातों का योग, अनुपातों का योग हो गया 5 + 4/9। तो कहने का मतलब है, कहने का क्या मतलब है, यहां बता दूं कहने का मतलब। कहने का ये मतलब है कि टोटल 9 अगर है तो 9 में से मिलता है, कौन सा वाला पूछा, 21 वाला। 21 वाला 9 में से 4 है। 4 है, कितने, 9 में से 4 है। तो फिर 36,000 में से कितना है, 36,000 में से कितना है, 9 चौक 36, 4,000, 4 चौक 16, 16,000 रुपए जो उसने उधार लिए हैं वो 21% की दर से लिए हैं, और पीछे जो 20,000 रुपए बचे हैं वो 12% की दर से उधार लिए हैं। और अगर दोनों धनों का अंतर पूछ ले, माइनस कर लो। ठीक है, कौन ज़्यादा कौन कम, ये बिल्कुल साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है। तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि जो विधि से हो विधि से करें, जो शॉर्टकट से हो वो शॉर्टकट से करें। प्रैक्टिस अब आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ मेरी मेहनत से ही काम नहीं होगा। आप और हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे तो जीतेंगे। ठीक है, आप कह दो सर आपको थोड़ी परीक्षा देनी है। अरे आप जीतोगे तो आपकी जीत में मेरा जीतना है। बहुत खुशी होती है एक अध्यापक को जब उसके बच्चे कहीं सफल हो जाते हैं, कुछ बन जाते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की सभा यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में और अच्छे प्रश्नों के साथ मिलते हैं। नमस्कार।